नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु शर्मा आई क्लिनिक साहिबाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपको काला मोतिया यानी ग्लूकोमा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। काला मोतिया एक बीमारी है आँख की, जिसमें आँख का नॉर्मल जो दबाव है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली हम आँख का एक जो प्रेशर होता है वो 21 मिलीमीटर मरकरी तक हम लेते हैं नॉर्मल। जब उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बीमारी का रूप ले लेता है और इसको हम ग्लूकोमा या हिंदी की भाषा में काला मोतिया बोलते हैं। काला मोतिया एक आँख की एक खतरनाक बीमारी है जिसका कि इलाज बहुत ज़रूरी है। और इस काला मोतिये का मेन परेशानी ये है कि इसके लक्षण जो है आदमी को पता नहीं चलते, इसलिए हम इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। साइलेंट किलर जिसमें कि आदमी को पता न चल पाए कि उसकी बीमारी अंदर आँख में है और उसकी रोशनी चली जाती है। काला मोतिया में जो रोशनी आँख में चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती, जबकि सफ़ेद मोतिया जो कैटरेक्ट होता है उसमें हम ऑपरेशन के जरिए लेंस डाल के रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन काला मोतिया में एक बार जो रोशनी चली जाती है वो दोबारा मरीज को वापस नहीं आती। इसलिए ये काला मोतिया सफ़ेद मोतिया के अपेक्षाकृत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। इसका पता कैसे चले? ज़्यादातर मरीज जो हम आते हैं, जो मरीज जिसमें देखने को मिलते हैं, उसमें ये रहता है कि ज़्यादातर पहले मरीजों के लक्षण नहीं पता चलते, लेकिन जब रोशनी काफ़ी चली जाती है और वो आँख का जांच कराने डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी आँख की रोशनी काफ़ी जा चुकी है। तो बचाव के तरीके में ये है कि जो भी मरीज आँख का चेक कराएं, 40 वर्ष से अधिक की उम्र वाले लोग एक बार साल में आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर आँख की नियमित जांच कराएं और आँख का प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि आँख का प्रेशर चेक होना रूटीन एग्जामिनेशन में ज़रूरी है। तो हर 40 वर्ष की उम्र के बाद मरीज को एक साल में एक बार अपना आई रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट उसमें आँख का प्रेशर चेक करेगा, विजन चेक करेगा, उससे पता चल पाएगा कि आँख में काला मोतिये का लक्षण है या नहीं है। थोड़ा सा उसको धुंधला दिखाई देता है, पर वो जब तक रोशनी पूरी नहीं जाती मरीज को पता नहीं चलता। कुछ मरीज ऐसे हैं जिसमें इस रोग के होने के लक्षण की संभावना और मरीजों की अपेक्षाकृत ज़्यादा है। जैसे डायबिटीज़ हुआ या ब्लड प्रेशर के जो मरीज हुए, उसमें ये बीमारी अपेक्षाकृत नॉर्मल इंसान के ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए जो मरीज शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हैं, उनको इस आँख के प्रेशर की जाँच करानी चाहिए। नियमित जाँच कराने से पता चल जाएगा कि हम में काला मोतिये के लक्षण की बीमारी के उपस्थित होने की आशंका है या नहीं है। एक बार आपको काला मोतिया डायग्नोस हो जाए, उसके बाद रेगुलर ट्रीटमेंट लेने की बहुत आवश्यकता है। कुछ हमारे पास दवाइयाँ हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट इसका होता है, जो कि मरीज को लगातार दवाई डालनी पड़ती हैं। एक बार अगर काला मोतिया का डायग्नोसिस पेशेंट को हो जाए तो जीवन भर अंतिम समय तक उसको दवा डालनी पड़ती है। अगर वो दवाई ये छोड़ देगा या बीच में लापरवाही करेगा तो काला मोतिया बढ़ जाएगा और आँख की रोशनी चली जाएगी। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक बार काला मोतिया अगर आपको डायग्नोस डॉक्टर ने किया है तो उसकी दवाई नियमित रूप से हमेशा लें और साल में 2-3 बार उसके पास आँख के प्रेशर की जांच और टेस्ट अवेलेबल हैं आजकल, उसकी जांच जरूर कराएं। और एक बार इसकी दवाइयाँ जो हैं वो सुबह शाम डालनी होती हैं। आजकल हमारे पास काफ़ी सारी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनको कि मरीज अगर रेगुलर डालता रहेगा तो उसको प्रेशर उसका कंट्रोल रहेगा और बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। इसकी जांच नियमित कराते रहें और दवा अगर डालते रहें तो इससे काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है। पर मरीज जो ज़्यादातर गांव के मरीज होते हैं, जो लापरवाही करते हैं और दवाई बंद कर देते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी आती है। उनके लिए फिर सर्जिकल माध्यम है, जो हम ऑपरेशन करके अगर दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सर्जरी हम काला मोतिया के करते हैं। ट्रेबेकुलेक्टमी ऑपरेशन हम रूटीनली करते हैं, जिससे कि मरीज में आँख का दबाव कम हो जाता है और आँख की नस पर दबाव कम पड़ता है। एक बार ऑपरेशन होने के बाद नियमित जांच कराना जरूरी होता है और अगर फिर भी प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम दवाइयों की सहायता ले सकते हैं। आजकल काला मोतिया की जांच के रूटीन कैंप में हम लोग लगाते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि ज़्यादातर मरीज जनता सफ़ेद मोतिया से तो परिचित होती है, लेकिन काला मोतिया को उसको जानकारी के अभाव में उसकी रोशनी का खतरा रहता है। इसलिए जब भी आपके
सभा जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ जब भी कोई आई कैंप लगे या आँख की जानकारी मिले तो आप हमेशा आँख का प्रेशर चेक कराने पर जोर दीजिए और उनको बोलिए कि आँख की हमें टेस्ट करानी है, आँख का प्रेशर कितना है। ये भी ब्लड प्रेशर की तरह बढ़ता है घटता है, लेकिन एक बार दवाई शुरू होने पर ताउम्र इसकी दवाई लेनी जरूरी हो जाती है। हमारे पास आजकल कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे कि और अच्छे कंप्यूटराइज विजुअल फील्ड पैरामीटर है और कंप्यूटराइज टेस्ट हैं जिसमें हम आँख की नस का ज़्यादातर जल्दी पता लगा सकते हैं कि इस मरीज को काला मोतिया होने के लक्षण ज़्यादा हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर आपके माता पिता रिश्तेदारों में अगर किसी को हिस्ट्री है कि उसकी आँख की रोशनी काला मोतिया की वजह से गई है, ऐसे मरीजों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी आंखों की नियमित जांच करानी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, जिनके माँ बाप रिश्तेदारों में से किसी को भी काला मोतिया की शिकायत रही है, वो उनको काला मोतिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या 40 साल से उम्र के हर व्यक्ति को इसकी नियमित जाँच करानी चाहिए। दूसरा एक लक्षण पाया जाता है जिनको पास का चश्मा अगर लगता है, नियर पास की निगाह के लिए चश्मा लगाते हैं और वो चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल रहा है और सर में दर्द होता है, आँख के चारों तरफ कुछ दर्द की शिकायत है, ऐसे मरीजों को काला मोतिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर इमरजेंसी कईयों को आती है, इमरजेंसी सिचुएशन में आँख एकदम लाल हो गई, बहुत प्रेशर बढ़ा, वो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में काला मोतिया में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, आँख लाल हो जाती है, पानी आता है, आँख में बहुत तेज दर्द होता है और मरीज को उल्टी की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर जांच करवाएं। ऐसे मरीजों को काला मोतिया की एक्यूट इमरजेंसी, जिसको हम एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा भी बोलते हैं, वो होता है। प्रॉपर इलाज कराने से संभव है कि उस आँख की रोशनी जितनी जा चुकी है उसको आगे उसको डैमेज होने से हम रोक सकें। इसके अलावा साथ में दूसरी आँख में भी प्रेशर कंट्रोल करके दूसरी आँख की रोशनी जाने को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइट लाइट में देखना, आजकल ज़्यादातर लाइट अच्छी होनी चाहिए और एक बार जिसकी रोशनी चली भी गई है उसको हम हैंड मैग्नीफायर और काफ़ी हमारे पास अवेलेबल गैजेट्स हैं जिनके कारण वो मरीज अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन फिर भी ये बीमारी और बीमारियों से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको हम हमारे मेडिकल टर्म में साइलेंट किलर बोलते हैं, जिसमें कि पता नहीं चलता और आदमी की रोशनी चली जाती है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि जो भी मरीजों को इस तरह के लक्षण आए और अगर फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो या 40 वर्ष से अधिक की उम्र हो, वो अपने आई स्पेशलिस्ट नज़दीक में जाकर आँख की जांच कराएं और स्पेशली प्रेशर की जांच करा के अपने को काला मोतिया की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। एक बार पता चलने पर प्रॉपर इलाज में डॉक्टर के पास नियमित जाएं, 6 महीने में 2 बार विजिट जरूर करें और दवाई लेते रहें। अगर डॉक्टर ने सर्जरी की सजेशन दिया है तो कृपया सर्जरी कराएं ताकि आपका आंखों की रोशनी आगे जाने से रोक सकें। जो भी टेस्ट इसके होते हैं, साल में 2 बार हम विजुअल फील्ड कराते हैं। आजकल ओसीटी भी हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटराइज पेरीमीटर, और एक ओसीटी अवेलेबल है जिसमें कि हम टेस्ट कराकर देख सकते हैं कि इस मरीज की आंख में लक्षण हैं। वो टेस्ट जरूरी होते हैं और वो काफ़ी इलाज में हमारी मदद करते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर वो उनके हिसाब से अपनी दवाइयों में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर कंट्रोल होना, विजुअल फील्ड टेस्ट कराना और जिसको हम फंडस बोलते हैं, आँख की नस की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। तो सभी से अपील है कि इस बीमारी के बारे में जितनी जानकारी दी गई है उसको ख्याल करते हुए अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर इस बीमारी की रोकथाम करें। अगर आपको इस बात की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आप अपनी आंखों की अच्छी देखभाल कर सकेंगे। धन्यवाद।